गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मोमेंटम एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री में मैं आपके लिए लेके आया हूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फेट। जी मतलब थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ सल्फेट, यानी सल्फेट को अगर हम गर्म करें तो कौन कौन से केमिकल हमें मिलेंगे। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से सल्फेट हैं जो स्टेबल होते हैं, कौन सा सल्फेट है जो डायरेक्ट गर्म करने पे सब्लिमेट हो जाता है, और कौन से सल्फेट हैं जो एक्सेप्शनली अलग अलग SO2 और SO3 दोनों देता है। आइए हम थर्मल इफेक्ट ऑफ सल्फेट देखें। तो पहला चीज आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो सल्फेट होते हैं ना, ये कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोनेट या नाइट्रेट से ज्यादा स्टेबल हैं। तो जी हाँ, पहला टॉपिक तो आप ये लिख लीजिए कि सल्फेट्स आर मोर स्टेबल देन कॉरेस्पॉन्डिंग नाइट्रेट एंड कार्बोनेट। तो ये नाइट्रेट या कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसमें बच्चों एक जो अमोनियम है और जो फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, फर्स्ट ए आप समझते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, आपका मैग्नीशियम और पीबी, ये सब ज्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब ये थर्मली स्टेबल होते हैं, ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जनरली लिख दे रहा हूं, जनरली स्टेबल टुवर्ड्स हीट। अब इसमें भी बच्चों अगर आप फर्स्ट ए को देखें, जैसे फर्स्ट ए में आपको पता है कि लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट और सीजियम सल्फेट है। होता क्या है इसमें कि अगर हम थर्मली स्टेबल की बात करें तो आपको पता है कि लिथियम की साइज छोटी है, तो ये क्या करेगा, ज्यादा पोलराइज करेगा। पोलराइजेशन अगर आप पढ़े हैं, ज्यादा पोलराइज करेगा तो क्या होगा, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा, तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। और जब कोवैलेंट कैरेक्टर आएगा तो ये थर्मली थोड़ा सा कम स्टेबल होगा। तो इन सबको बहुत हाई टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज होते हैं, या एक तरह से ये कहिए कि जनरली डिकम्पोज नहीं होते हैं। लेकिन इसको अगर आप गर्म करते हैं तो ये जो है आपका ऑक्साइड में और SO3 में डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, अब जरा एक चीज और जान लीजिए कि जितने भी मेटल सल्फेट हैं, जितने भी मेटल सल्फेट हैं, अगर उनको हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम गर्म करें, जरा देखिए क्या मैं कह रहा हूं कि जितने भी मेटल सल्फेट हैं, अगर हम उनको 800 डिग्री सेंटीग्रेड से कम गर्म कर रहे हैं तो ये क्या होता है, ऑक्साइड और SO3 देते हैं। लेकिन अगर इन्हीं को अगर हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा गर्म करें तो ऑक्साइड और SO2 और O2 देते हैं। एक्चुअली जो SO3 है ना, यही ब्रेक कर जाएगा SO2 और SO3 में, तो ये देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको छोटा क्वेश्चन कहूं, आपसे मैं कहूं कि चलिए ZnSO4 को आप गर्म करिए, जरा बताइए कैसे कैसे ऑक्साइड मिलेंगे, और ऑप्शन दे एसिडिक, बेसिक, बोथ या न्यूट्रल या जो भी। तो आइए जरा देखिए, जानते हैं क्या देगा, एक तो जिंक ऑक्साइड और दूसरा SO3। तो जिंक ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और SO3 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड। तो आप कहेंगे एसिडिक एंड एम्फोटेरिक। क्या कहेंगे, एसिडिक एंड एम्फोटेरिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आपसे कहे ये Fe2SO4 होल थ्राइस, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, Fe2O3 जिसको आप हेमेटाइट भी कहते हैं और के फॉर्म में जब ये रहता तो, और साथ में SO3 मैं बैलेंस नहीं किया हूं, ये बन जाएगा 3 होगा। ठीक है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है,
अगर आयरन पे 2+ है यानी FeSO4, तो FeSO4 को अगर गर्म करेंगे तो ये Fe2O3 SO2 भी निकालता है और SO3 भी निकालता है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेप्शनली आप अलग से याद कर लीजिए। एक क्वेश्चन ये कंपटीशन में आपके पूछा भी है कि अगर हम ग्रीन विट्रियोल को गर्म करें तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता है ग्रीन विट्रियोल क्या होता है, FeSO4.7H2O, इसी को कहते हैं ग्रीन विट्रियोल। तो जब इसको गर्म करेंगे पहले क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, FeSO4 और 7H2O बनेगा, और फिर से अगर गर्म करें तो क्या बनेगा, Fe2O3 SO2 और SO3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कभी आपसे पूछता है तो। एक और आप जान लीजिए, जो हमारा अमोनियम सल्फेट है वैसे तो बहुत स्टेबल होता है, लेकिन अगर आप अमोनियम सल्फेट को गर्म करें तो होता क्या है, ये सॉलिड होता है, और सॉलिड से ये बन जाता है डायरेक्ट वेपर। क्या बन जाता है, डायरेक्ट वेपर बन जाता है, गैस यानी सबलाइम हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि किस सल्फेट का सब्लिमेशन हो जाता है अगर गर्म करें तो आप कहेंगे ये, और क्या बनेगा उसके बाद भी आप गर्म करें तो अमोनिया और H2SO4। हाँ, यहाँ H2SO4 गैस होगा और अमोनिया भी गैस होगा क्योंकि ये भी गैस है। ठीक है बच्चों, तो सल्फेट में आप इतना जान गए आज कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ सल्फेट में क्या होता है। आप इसको 1-2 बार पूरा शुरू से क्विक रिवीजन जो है देखिए, रोज कुछ ना कुछ आपका टॉपिक तैयार होगा। थैंक यू बच्चों।